Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. All right then, तो आज का अपना वीडियो जो कि अपनी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस जो वीडियो चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज चल रही है, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में रीड का जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रेलेवेंट मैंने अब तक 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियोस देखें, ताकि आपको फर्दर ये जो वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो अर्ली प्रीवियस जो 3 वीडियोस हैं उन्हीं से ये रेलेवेंट है। ठीक है, तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनके बारे में अपन स्टडी आउट करेंगे। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, जो प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं विच आर रिलेटेड टू योर रीट एग्जामिनेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का पर्टिकुलर लिंक दे रखा है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं विच आर रेलेवेंट टू रीट, वो सारे आपको वहाँ पे अवेल होंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है प्लस टेलीग्राम जो लिंक है, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जो भी एक्सेसिव एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस, वो हम वहाँ पे भी अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ऑल राइट डन। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हियर आई एम मूविंग अहेड विद आवर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो आगे के जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, मैं उनके बारे में आज बताने जा रही हूँ। तो अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इस स्लाइड का प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। तो सबसे पहला जो इस स्लाइड में आता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आप बीइंग अ टीचर किस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो उसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग सबसे पहला आता है, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग विदाउट एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। एक बच्चा जब होता है ना, तो वो अपनी मदर टंग को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के ईज़िली समझ जाता है। वो जैसे जैसे सुनता है, लोगों की एक्टिविटीज़ को देखता है, वो उसी लैंग्वेज को सुनते सुनते ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज खुद सीख जाता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम। A child listens his family members and learns the words and communicates easily as he rises with that language and sleep with that language. वो जो बच्चा है वो जैसे जैसे उन वर्ड्स को सुनता है, सेंटेंसेस को सुनता है, कम्युनिकेशंस को सुनता है, जो फैमिली मेम्बर्स या सराउंडिंग्स के जो भी लोग हैं वो करते हैं, वो एग्जैक्टली उठता भी उसी लैंग्वेज को सुनते हुए और सोता भी उसी लैंग्वेज को सुनते हुए। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो लैंग्वेज जो मदर टंग है वो उसे आने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी इंडियंस आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो अपने को हिंदी सिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही कोई कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब समझने लगते हैं तब से अपन इस लैंग्वेज को सुनते आ रहे हैं, सराउंडिंग्स के लोगों के जो कम्युनिकेशंस हैं उनको अटेंशन देते आ रहे हैं, तो ईजीली अपन इस मदर टंग को सीख गए। ठीक है, पर जैसे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हमें सीखनी है, तो उसके लिए हमें कोचिंग लेनी पड़ती है, स्पेसिफिक एम्फोसिस देना पड़ता है। पर अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को भी मदर टंग के जैसे ही सिखाने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट को, तो वो ईजीली उस चीज़ को ग्रैब करेगा। सो अ टीचर शुड यूज़ मदर टंग टू टीच द फॉरेन लैंग्वेज। इसीलिए एक बच्चे को हमेशा मदर टंग से ही शुरुआत करनी चाहिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए। According to P. Gray, the teaching of the mother tongue and teaching of a foreign language can support and assist each other. तो teaching of a mother tongue and teaching of a foreign language ये simultaneously चलनी चाहिए, एक दूसरे को असिस्ट करे, तो बच्चा इजीली आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज हो उसको समझने में और बोलने में उसको इजी रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आप बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट करें टू टीच फॉरेन लैंग्वेज, तो आप सबसे पहले उनसे इंटरेक्ट करें इनटू देयर मदर लैंग्वेज और मदर टंग, ताकि उन्हें कनेक्शन स्टेबिलिटी हो आपके साथ में,
प्लस वो हेजिटेट ना करे उस लैंग्वेज की तरफ मूव होने में, ठीक है। तो मदर टंग को यूज़ करना है जब भी आप किसी बच्चे को या स्टूडेंट को फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं, और फिर उसके थ्रू मदर टंग के थ्रू ही आप एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करें विद द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये पहला प्रिंसिपल इस स्लाइड का। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, आप जब भी एज अ टीचर पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को, तो आपका सबसे पहला अप्रोच ऑरल होना चाहिए। स्पीकिंग अ लैंग्वेज ऑलवेज लीड्स टू रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम लैंग्वेज को सिर्फ सुनते हैं या बोलते हैं, तो पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए ओरल अप्रोच, ठीक है। ओरली बच्चों को बुलवाना चाहिए आपको, ठीक है। स्पीक करना चाहिए, वो लैंग्वेज को पर्टिकुलरली स्पीक करना चाहिए रादर देन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग पे मूव होने से पहले स्पीक, सबसे पहले लिसन दैन स्पीक दैन रीड एंड दैन राइट, ये प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड लर्न स्पीकिंग आफ्टर लिसनिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज को लिसन, ध्यान से सुनने के बाद बच्चे का अप्रोच होना चाहिए टू स्पीक दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैन ही गोज टू रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके बाद में रीडिंग और राइटिंग की तरफ मूव होना चाहिए। टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशंस टू द स्टूडेंट्स वेयर ही टॉक्स और स्पीक्स रादर दैन लिसन्स ओनली। सो टीचर को हमेशा ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए स्टूडेंट्स के सामने, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें उस फॉरेन लैंग्वेज में और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलने की कोशिश करें। ऑरल अप्रोच मेक्स द लर्नर एक्टिव, अटेंटिव, कॉन्फिडेंट अमंग द स्टूडेंट्स। ऑरल जो अप्रोच होता है वो लर्नर को एक्टिव बनाता है, अटेंटिव बनाता है और कॉन्फिडेंट बनाता है, जो बाकी के उसके लोग बैठे हैं उसके चारों तरफ उसके सामने। If he is speaking accurately, then he will read and write proper, otherwise not. अगर कोई भी पर्सन बोलने में फ्लुएंट है, बोलना सही आ रहा है, तो वो रीड भी प्रॉपर कर लेगा और राइट भी प्रॉपर कर लेगा। बट अगर बोलना नहीं आता है तो रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूरेट नहीं होंगी वो चीज़ें। Oral approach also enables the students to express ideas, feelings and expressions to others. Oral approach ये भी स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो एक्सप्रेस करे अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को सबके सामने। Oral approach helps the learner to learn correct pronunciation, intonation, stress automatically while using a foreign language. और oral जो approach होता है वो स्टूडेंट को लर्न कराता है, उसकी हेल्प करता है एज अ लर्नर कि वो प्रोनाउंसिएशन को सही करे, इंटोनेशन उसका प्रॉपर हो, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कहाँ स्ट्रेस है कहाँ स्ट्रेस, सेंटेंस या वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज को किस तरीके से बोलनी चाहिए, किस तरीके से नहीं, तो अगर एक एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे टू स्पीक मोर दैट इनटू दैट पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज, तो उसका हेजिटेशन उतना रिमूव होगा, प्लस वो उस फॉरेन लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, उसका कॉन्फिडेंस राइज होगा, ठीक है। और फिर रीडिंग और राइटिंग की तरफ मूव होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, मतलब एक स्टूडेंट का अप्रोच जो होना चाहिए सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज के लिए, वो ऑरल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच ऑफ दिस स्लाइड। Next one is principle of adopting multiple line approach. Principle of adopting multi-line approach. तो प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टी लाइन अप्रोच एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल में क्या है? लर्न फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स वेदर इट इज़ कम्युनिकेटिव, फंक्शनिंग और बिहेवियरल। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स। एक लैंग्वेज को इसके चारों हर साइड से अपने को सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन के तौर पे भी, फंक्शन के तौर पे भी, बिहेवियर के तौर पे भी। मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज की हर एक आस्पेक्ट, हर एक साइड को एग्जैक्टली अडॉप्ट करना है एज अ लर्नर, और एज अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है कि वो एक लैंग्वेज के हर एक आस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करें। If a teacher wants the students to write a few sentences on a visit to the हवा महल, अगर बीइंग अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप विजिट टू द हवा महल, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, एक पैराग्राफ मोड करें, तो फर्स्ट देयर विल बी ऑरल प्रैक्टिस एंड डिस्कशंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज।
तो जिस भी स्टूडेंट का, जिस लर्नर का या पर्टिकुलर टीचर का जो भी एक्सपीरियंस है उससे रेलेवेंट पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, अ विजिट टू द हवा महल से रिलेटेड। उसके बाद में द pupils विल बी आस्क्ड टू राइट द सेंटेंस इन देयर नोटबुक्स। डिस्कशन, ओरल डिस्कशन के बाद में आप उस स्टूडेंट्स को बोले कि वो जो भी अभी डिस्कस हुआ है, जो भी उनका एक्सपीरियंस है ऑफ विजिटिंग टू द हवा महल, वो उसके बारे में राइट डाउन करें इनटू द नोटबुक। द टीचर विल चेक द स्पेलिंग्स एंड मेक दैम करेक्ट। उसके बाद में एज अ टीचर आपको जितने भी स्टूडेंट्स, आपके जितने भी लर्नर्स और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने वाले, उनके स्पेलिंग्स को करेक्ट आउट करना है। देन देयर विल बी ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ मे बी इनटू द मदर टंग। और उसके बाद में वो जो भी पैराग्राफ लिखते हैं अपॉन द टॉपिक अ विजिट टू द हवा महल, तो उसको चेकआउट करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू द मदर टंग टू। Similarly, in teaching grammar also, there will be material taken from composition. All approaches like oral, situational, social, bilingual, functional, communicative, cultural, structural, phonetic and behavioral will move together in learning a foreign language. और इसी तरीके से जो ग्रामर है उसमें कॉम्पोजिशन जब आप पिक करते हैं, कोई मटेरियल पिक करते हैं ऑफ कॉम्पोजिशन, तो जितने भी अप्रोचेस होते हैं, जैसे ओरल अप्रोच हो गया, सिचुएशनल अप्रोच हो गया, सोशल अप्रोच हो गया, बायलैंग्वल, बोथ द लैंग्वेजेस, जो मदर टंग प्लस फॉरेन लैंग्वेज का मिक्सचर जो होता है, फंक्शनल कम्युनिकेटिव, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, फोनेटिक एंड बिहेवियरल, ये सारे उस फॉरेन लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं। तो एक मल्टी लाइन अप्रोच होना चाहिए जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ाने जा रहे हैं, एज ए लर्नर आप किसी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनदर प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टी लाइन अप्रोच हो गया। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है एक लैंग्वेज को सीखने का, उसके बारे में है। अ लैंग्वेज एम्स एट द development of all four skills: listening, speaking, reading and writing. These should be in proper order to learn a language. That is, first the students listen, then speak, third they read, and at last they write the language. So there should be proper order in learning a लैंग्वेज। तो एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का प्लस सीखने का। सबसे पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, थर्ड होता है राइटिंग एंड देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो ये प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, सबसे पहले सुने, फिर बोलने की कोशिश करें, उसके बाद में रीडिंग करने की कोशिश करें एंड देन स्टार्ट राइटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज सीखने का प्रॉपर ऑर्डर होता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल, इसका वो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, LSRW। LSRW, लिसन, स्पीक, रीड एंड देन राइट। तो ये प्रॉपर ऑर्डर हो गया टू लर्न और टू टीच अ लैंग्वेज, अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। Now we have another principle, that is principle of selection. A principle of selection में क्या है, the language should be selected according to its frequency, teaching ability and usefulness etc. जब भी आप किसी foreign language को select करें to learn, तो उसकी frequency आपको पता होना चाहिए, टीचिंग एबिलिटी एज अ टीचर आपकी कितनी है, और उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उन सबका सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन मे बी डन इन कीपिंग द व्यू ऑफ ग्रामर। आपके दिमाग में ग्रामर का भी पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। विदाउट ग्रामर आप किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सिखा नहीं सकते हो। अ पर्सन इज़ वेल लर्नड हु हैज़ लर्न द वोकैबुलरी एंड द सेंटेंस पैटर्न बेसिकली। एक पर्सन तब एक फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से जानता है जब वो वोकैबुलरी का नॉलेज उसको अच्छे से हो, प्लस जो भी सेंटेंस पैटर्न होता है ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज वो प्रॉपर उसे आता हो। There must be frequency, that is how many times a particular language item is used at a certain stage. आपको पता होना चाहिए, आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो कितने स्टेजेस पर कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ होती हैं। There must be applicability
इन हाउ मेनी कॉन्टेक्ट्स इट इज़ एप्लीकेबल। वो जो फॉरेन लैंग्वेज जो भी आप सिखाने जा रहे हो वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देयर मस्ट बी कवरेज, दैट इज़ हाउ मेनी मीनिंग्स ऑफ वर्ड आर कैरिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज के कितने वर्ड्स यूज़ होते हैं और उनके कितने मीनिंग्स वो कैरी कर रहे हैं वो वर्ड्स। There must be availability, that is the real object which are used to teach are available in the classrooms or not. और जो भी आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं उनका जो भी रेलेवेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी मटेरियल है जिसके थ्रू आप पढ़ाने जा रहे हो वो क्लासरूम में एग्जैक्टली अवेलेबल है या नहीं, आपको वो भी चीज़ें माइंड में रखनी है एज अ टीचर। देयर मस्ट बी टीचेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट आइटम्स आर ईजी टू टीच। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड ऐसा होना चाहिए, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली उस फॉरेन लैंग्वेज को ग्रैब कर सकें। देयर मस्ट बी लर्न एबिलिटी, दैट इज़ वेदर इट इज़ ईजी फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न और नॉट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि कैसी मेरा मेथड हो या कौन सा तरीका हो या किस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करा सकता हूँ इन ईजी वे। तो इस तरीके से बीइंग अ टीचर आपके पास सेलेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप किस पैटर्न में किस तरीके से क्या कॉन्टेक्स्ट हो, क्या अवेलेबिलिटी हो, क्या कवरेज हो, क्या एप्लीकेबिलिटी हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी टीचिंग एबिलिटी प्लस स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो आपके पास ये सारे सिलेक्शंस होंगे तो एज अ टीचर यू विल बी सक्सीडेड इन मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न द पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज। ऑल राइट दैन, सो आज अपन ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कवर किए हैं। फॉरेन लैंग्वेज को टीच कराने के 5 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको इनसे रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स के थ्रू डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड डोंट forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so much for attending the lecture at Gargi classes.